न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। हर पार्टियां पूरी कोशिश कर रही है कि मिशन 2020 में कैसे धाक जमाया जाएगा, मुद्दा कौन सा होगा, कैसे जनता के बीच उतरेंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे। इसी कड़ी में जेडीयू काफी दिनों से प्रयास कर रही है और पूरी तरीके से मेगा प्लान जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लगातार पार्टियों की बैठक की जा रही है, जनता तक वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ने की कोशिश भी की जा रही है। उसको लेकर पूरी जो प्लानिंग है, पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार हो गई है और इसी बीच एक बड़ा ऐलान जेडीयू की तरफ से किया गया है। दरअसल विपक्ष जो सवाल करता नजर आ रहा था कि 15 साल में नीतीश सरकार ने क्या कुछ किया है, उसका हिसाब किताब दिया जाए, और अब जेडीयू उस हिसाब किताब को देने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल जेडीयू ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार हर एक जनता को ये बताएंगे कि 15 साल तक उन्होंने क्या कुछ किया है, बिहार के विकास में क्या नया काम हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं जिसका डायरेक्ट लाभ जो है वो जनता को मिला है। अपने प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद के बाद जदयू अब विधानसभावार सम्मेलन को आगे बढ़ाएगा। 2 दिन बाद यानी कि 18 जुलाई से होने वाले इस सम्मेलन में जदयू बिल्कुल ही नए अंदाज में यह बताएगा कि किस जिले में नीतीश कुमार के 15 वर्षों के शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई और किस तरह से संबंधित जिले में योजनाओं पर खर्च हुआ। तुलनात्मक तरीके से यह भी बताया जाएगा कि 15 वर्षों से पहले उस जिले में सरकार द्वारा योजनाओं पर निवेश की क्या स्थिति रही थी। प्रकोष्ठों के साथ वर्चुअल संवाद में जदयू द्वारा यह बताया गया है कि किस सेक्टर में नीतीश कुमार के 15 वर्षों के शासनकाल में योजना का आकार किस तरह से खर्च हुआ, कौन कौन सी नई योजनाएं आई और किस तरह से लोगों को उसका सीधा लाभ मिला है। अब जिलों में समेकित रूप से क्या खर्च हुआ, इस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 15 साल बनाम 15 साल, इस कार्यक्रम में जदयू के नेता इस मसले पर बात करेंगे कि संबंधित जिले में 15 वर्षों में किस तरह के शैक्षणिक आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, कितनी संख्या में अस्पताल या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्तित्व में आए, उक्त जिलों में 15 वर्षों के भीतर कितने पुल बने, निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी रही, आधारभूत संरचना के अतिरिक्त अलग अलग योजनाओं में किस तरह से योजना राशि का लाभ लोगों को मिला है, यह भी बताया जाएगा। इस क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति, साइकिल योजना और पोशाक योजना के मद में खर्च हुई राशि की जानकारी भी दी जाएगी। महादलित के लिए किए गए कार्य, उनके लिए शुरू की गई योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या आदि के बारे में भी जिलावार जानकारी देने के लिए तैयार है जेडीयू। तो अब जेडीयू ने भी कमर कस ली है कि अब 15 साल बनाम 15 साल के पर बातें होगी और इसके साथ विपक्ष लगातार ये सवाल करता नजर आता था कि आखिर नीतीश सरकार ने 15 वर्षों में क्या कुछ किया। सुशासन का तो दावा करते हैं, लेकिन 15 साल की हकीकत क्या है वो जनता के सामने बताए। और अब जेडीयू भी पूरे मूड में है, एक योजना में कितना खर्चा हुआ, लाभ उसका सीधे कितना मिला है, तो पूरा जो डिटेल्स है वो पूरा डेटा है, डेटाबेस बनाकर हर जिले में वो दिखाया जाएगा, जनता तक, हर एक लोगों तक वो बताया जाएगा। तो जेडीयू की तरफ से बड़ी पहल की गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने ये ऐलान कर दिया है कि अब 15 साल का हिसाब किताब सीधे जनता को दी जाएगी। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।